या फिर BTST, आपके ट्रेड्स कौन से हैं? कहां पर पैसे बनेंगे कल के सत्र में? अभिषेक जी, यहाँ पे 2 बीटीएसटी ट्रेड्स रिकमेंड करना चाहूंगी। पहला रहेगा टाटा कम्युनिकेशंस में। हमने देखा है कि टाटा कम्युनिकेशंस 1800 के रेंज को एक अच्छे सपोर्ट के साथ यहाँ पे होल्ड कर रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है 1840 से 1860-70 के रेंज पे। सो टाटा कम्युनिकेशंस करंट लेवल पे आप बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाए 1830 का और टारगेट रहेगा 1900। सो टाटा कम्युनिकेशंस यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है और एक फ्यूचर्स में आप बाई कर सकते हैं 1830 स्टॉप लॉस के साथ और 1900 का यहाँ पे आपका टारगेट रहेगा। और दूसरा पिक रहेगा कैपिटल गुड्स स्पेस में से। कैपिटल गुड्स में बहुत स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव रोल ओवर्स देखने को मिला है जून से जुलाई सीरीज। सो हम अगर स्टॉक्स देखेंगे तो सीमेंस, क्रॉम्पटन ग्रीव्स और यहाँ पे है एबीबी, 3 स्टॉक्स में बहुत अच्छे रोल ओवर्स है। सो यहाँ पे बीटीएसटी रेकमेंड करना चाहूंगी। एबीबी फ्यूचर्स में 8635 यहाँ पे चल रहा है, करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। 8570 स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाए और टारगेट यहाँ पे आपका रहेगा 8680, 8700। सोनी जी, जरा एबीबी के लेवल जरा फिर से रिपीट करेंगे आप, स्टॉप लॉस के और टारगेट के? फ्यूचर्स में आपको बाय करना है। यहाँ पे फ्यूचर्स में प्राइस चल रहा है 8635 का। आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 8570 स्टॉप लॉस फ्यूचर्स में और टारगेट यहाँ पे रहेगा 8680, 8700। ठीक है, तो एबीबी इंडिया फ्यूचर्स के भाव दिखाइए। फ्यूचर्स के भाव दिखाएंगे तो लेवल्स के हिसाब से आपको चीजें ठीक दिखेंगी। 8570 का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है एबीबी में, और टाटा कम्युनिकेशन के लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1830 रुपए का टाटा कम्युनिकेशन में। तो ये 2 शेयर हैं, आप अपने रडार पर रखिए। बीटीएसटी के लिहाज से टाटा कम्युनिकेशन का जो लक्ष्य होगा वो होगा 1900 रुपए का। 1856 रुपए पर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 2 बेहतरीन सौदे आपके लिए सोनी की तरफ से। श्रीकांत जी, आपने क्या खोजा है सर? कहां पर आपको मजबूत मोमेंटम, बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है? तो अभिषेक जी, अगर यहाँ पे देखें तो वैसे कई सारे मिड साइज स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी बन रही है। कई सारे स्टॉक अपने ब्रेकआउट के करीब है, लेकिन यहाँ पे हमें लगता है कि जोमेटो पे एक लॉन्ग का ट्रेड लिया जा सकता है। 204 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल फॉर्मेशन देखिए तो पिछले 3 या 4 दिनों से एक ही रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। ब्रेकआउट के बाद हमें लगता है कि स्टॉक वापस से एक बार 210 से लेकर 220 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो काफी अच्छे मोमेंटम में है। करंट लेवल से जोमेटो को खरीदे, स्टॉप लॉस रखे एट 199 रुपीज का। टारगेट्स नजर आते हैं 215 रुपए के। तो 15 रुपए का टारगेट होगा जोमेटो के लिए। अगर आप आज देखेंगे तो शुरुआत इसकी कमजोर हुई थी और कमजोर शुरुआत के बाद नीचे से 10 रुपए का सुधार है। जोमेटो में 204 रुपए पर यह ट्रेड कर रहा है। 194 रुपए 65 पैसे का आज इसका निचला स्तर है और वहां से रिकवरी बहुत अच्छी है। इस रिकवरी को आप प्ले कीजिए, राइड कीजिए। 215 रुपए के टारगेट के लिए ये होगा श्रीकांत जी की तरफ से ये ट्रेड। अवेलेबिलिटी जो अभी है वो वैसे ही रहेगी। कितनी चर्चा हो ही रही है, सब कुछ बजट स्पेसिफिक ही हो रहा है मार्केट के अंदर, तो शुगर वाले स्टॉक्स को ना भूलिएगा आप। एक राउंड की तेज़ी हो चुकी है कंप्लीट, लेकिन ये फिर से चल सकते हैं शेयर। आज मैंने सुबह आपको एक बजाज हिंदुस्तान भी नोटिस कराया था, बाकायदा इस समय डेज आई पे आ गया वो 3% ऊपर। वैसे देखा जाए तो 40 रुपये के शेयर में 3% कुछ भी नहीं होता, वो पैसों में ही कैलकुलेटेड है, लेकिन फिर भी वो शेयर अगर डेज आई पे है और ये वैसे भी बड़ा बढ़िया अच्छा रखने वाला शेयर है, ये देखिए बाकायदा 3% ऊपर है ये। ठीक है, एक काम करता हूँ, जरा श्रीकांत से पता कर लेता हूँ। श्रीकांत जी, 48 का मेरा टारगेट है बजट से पहले का, आ जाएगा क्या? और आज का जो ये प्राइस मोमेंटम और वॉल्यूम जुड़ा है, करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा शेयर इसके अंदर जुड़े हैं, ये कुछ नोटिस होता है आपको इसमें? बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे टेक्निकल फॉर्मेशन तो इसका काफी अच्छा है। एक बड़ी रैली हमने देखी थी 28 रुपए से लगातार बढ़ते हुए स्टॉक 44 गया था और 44 के बाद इसमें जो करेक्शन हुआ है वो शैलो करेक्शन है। तो इसका इंडिकेशन यही है कि वापस यहाँ पे बेस बना के वापस इसमें रैली बनेगी। बिल्कुल 41-42 के करीब ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमें लगता है कि ये स्टॉक 48 से लेकर 50 के लेवल्स दिखा सकता है।
काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। वॉल्यूम्स अगर देखा जाए तो काफी कम है वॉल्यूम एज कम्पेयर टू लास्ट लेट्स से 15 डेज, बट इट्स गुड कि करेक्शन के बाद भी अगर स्टॉक में बड़े वॉल्यूम्स अगर नहीं आ रहे, दैट मीन्स कि सीलिंग में इंटरेस्ट नहीं है, और जब भी अगर इसमें मोमेंटम बनेगा तब हमें लगता है कि इसमें वापस से अच्छा खासा एक बिल्टअप देखने मिलेगा। तो ओवरऑल तो मुझे अच्छा लग रहा है। अगर कोई स्पेसिफिक स्टॉप लॉस ही अगर रखना है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे 38 रुपए का, और टारगेट्स रखे 48 से लेकर 50 रुपीज के। वर्धमान होल्डिंग्स मिला, वो अभी उतना पका नहीं है इसलिए मैंने छोड़ दिया। दूसरा मेरे को मिला था ये शूज़ वाली का, माफ़ कीजिए, ये वाला शेयर हैथवे, तो वो मैंने पूछ लिया सोनी पटनायक से। तीसरा एसआरएफ मिला था, वो मैंने पूछ लिया। एक शेयर मेरा पुराना ही है कैंपस एक्टिव वेयर, वो मैं पता कर लेता हूँ। मैं तीसरी चौथी बार पूछ रहा हूँ, इसलिए कोई आदमी ऐसा ना पूछे कि मैं एक ही शेयर बार बार पूछ रहा हूँ। मेरे पास शेयर नहीं है बॉस पूछने के लिए भी, क्योंकि मार्केट मेरे हिसाब से बहुत ही सेगमेंटेड है, बहुत ही कैलकुलेटेड होकर चल रहा है। एक बार श्रीकांत सर आप ही देखेंगे, कैंपस एक्टिव वेयर के नाम से जुड़ी हुई कंपनी है, 294। सुबह मैंने पता किया था तब 289 था, तभी हरे निशान में नहीं आया था। देखो उसके बाद 10 बजे के बाद एक खिंचा और बकायदा अभी भी हरे निशान में 2-2.5 रुपये ऊपर है। मेरा अपना टारगेट है 300 प्लस का, और मेरे को लग रहा है बजट से पहले आएगा। शूज़ वाला सेगमेंट काफ़ी एक्टिव है, हमने बाटा भी आपको नोटिस करवाया था, सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन भी दी थी। ठीक है, अब मेरे को जरा आप देख के बताइए सर, इसमें पोजीशंस ले रखी है तो होल्ड करके बैठूं, और अगर नहीं ले रखी तो ले लूं? बिल्कुल। तो देखिए, मेरा एडवाइस भी यही रहेगा कि अगर नहीं लेके रखी है तो लेके रखना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल इस स्पेस में मैंने देखा कि काफी अच्छा बाइंग अट्रैक्शन आते जा रहा है। और सबसे पहले जो शुरुआत हुई है वो कैंपस से हुई है। काफी बड़े वॉल्यूम्स, डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम ये स्टॉक में हमने देखे हैं। और इसके बाद के टेक्निकल पैटर्न को देखें तो एक बड़ी रैली के बाद एक कंसोलिडेशन हमें देखने मिल रहा है। तो जनरली एक बड़ी रैली के बाद एक कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बनता है, और इसके कंसोलिडेशन के बाद इसमें वापस एक अपवर्ड ब्रेकआउट बनेगा, जो लगभग इस स्टॉक को 330 से लेकर 350 तक के लेवल तक भी लेके जा सकता है। डिम्पी सर, हम लोगों ने इसमें एक बड़ा सेल ऑफ देखा था, यानी कि 600 रुपए से स्टॉक लगातार गिरते गिरते 200 रुपए तक आया था। तो उसका अगर ये पुल बैक भी करता है, अगर 50% रिट्रेसमेंट भी अगर करने जाता है, तो भी इसके भाव, इसके जो रेट्स है वो 400 रुपए के करीब जा सकते हैं। तो मैं तो कहूंगा करंट लेवल से भी इसे बिल्कुल खरीदा जा सकता है। थोड़ा एक पोजिशनल व्यू रखिए, पोजिशनल नजरिया रखिए, हमें लगता है कि काफी अच्छे रिटर्न्स इसमें देखने मिल सकते हैं। लेकिन चूंकि ऑटो कंपनियों के नंबर्स आ रहे हैं, अतुल ऑटो में 20% का सर्किट तो लग गया है, 20% की जबरदस्त तेजी। शुक्रवार के सत्र में भी ये शेयर चल रहा था और 750 रुपए के ऊपर का भाव हो गया अतुल ऑटो का। अविनाश जी, आपसे व्यू लेना चाहेंगे। देखिए, अब तो खैर इसको ट्रेड कर नहीं पाएंगे, खरीद बेच नहीं पाएंगे, लेकिन अतुल ऑटो, क्या आपको लगता है कि अभी और चलने का दमखम इसमें बाकी है? दिग्गज निवेशक विजय केडिया का ये स्टॉक है, रफ्तार अच्छी खासी रही है, या फिर प्रॉफिट टेकिंग के बारे में अब सोचना चाहिए इसमें? से देखिए, ये कंपनी की खासियत है कि इसमें अभी भी ऑपरेटिंग लीवरेज के लिए जगह काफी है। कंपनी के पास काफी अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी है, और हम फाइनेंशियल टर्म्स में कहते हैं कि जब भी ऑपरेटिंग लीवरेज का बेनिफिट आता है अभिषेक, तब वॉल्यूम जब बहुत तेजी से बढ़ते हैं तब प्रॉफिटेबिलिटी में भी इसका असर बहुत दुगना आता है। तो मेरे ख्याल से देखिए, जिन्होंने पहले खरीदा है वो होल्ड करे, अभी फ्रेश खरीदारी ना करे। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि 3 व्हीलर मार्केट अच्छी तरह से तेजी में आ गया है, और इस कंपनी को फायदा ये है कि काफी बड़ी कैपेसिटी इनके पास ऑलरेडी है, जो ऐसे तेजी के टाइम पे ऑब्वियसली ये कैपिटलाइज कर पाएंगे। प्लस इन्होंने काफी हद तक सीएनजी की व्हीकल्स लॉन्च की है, इलेक्ट्रिक रिक्शा भी लॉन्च की है। तो काफी हद तक इन्होंने पेट्रोल और डीजल से भी अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। तो ये भी इनका एक अच्छा पॉइंट है कि काफी वेल डाइवर्सिफाइड बेस है। प्लस आउटसाइड गुजरात भी अभी ये माल बेच रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि अगले साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा समय यहाँ पे अगर कोई निवेशक देता है तो और भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको FY25 के अर्निंग्स के हिसाब से मिल सकता है। तो थोड़ा सा इंतजार करिए। मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 बहुत ही दमदार और तगड़ा आएगा, तो उसके बाद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली जो पहले निवेशक एंटर कर चुके हैं वहां पे थोड़ा सा माल ये निकाल सकते हैं।